नमस्कार। जरा एक दिन के बारे में सोचिए। किसी भी देश के जीवन में एक ऐसा दिन जब दुनिया की बड़ी ताकतों का टकराव, एक भयानक तूफान का खतरा और समाज के अंदर की गहरी परेशानियां सब एक साथ सामने आ खड़ी हों। आज हम 29 अक्टूबर 2025 के बस एक दिन पर नजर डाल रहे हैं, ये समझने के लिए कि दबाव के ये सारे बिंदु मिलकर भारत के भविष्य को कैसे बना रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंच से। जैसा कि ये कोटेशन बता रहा है, टेंशन के सेंटर में है अमेरिका और चीन, और उनके बीच चल रही एक हाई स्टेक्स इकोनॉमिक लड़ाई। शी और ट्रंप के बीच की ये ट्रेड वॉर वाली बयानबाजी सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, इनका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। तो यहाँ पे इस टकराव की जड़ साफ दिखती है। एक तरफ है अमेरिका, जो उस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे चीन अपना आंगन समझता है, और दूसरी तरफ है चीन, जिसने अपनी सप्लाई चेन्स और आर्थिक ताकत के दम पर इस पूरे रीजन पर जबरदस्त पकड़ बना रखी है। ये कंट्रोल और पावर की एक क्लासिक जंग है। और हाँ, इन दो बड़ी ताकतों की लड़ाई के बीच में फंसा है भारत। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये ग्लोबल तूफान कैसे भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और देश को एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमैटिक सिचुएशन में डाल रहा है। अमेरिका के टैरिफ का दबाव इतना है कि भारत बेचैनी से नए ट्रेड रूट्स ढूंढ रहा है, और इसीलिए वो आसियान देशों के साथ एक नई ट्रेड डील के लिए इतना जोर लगा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जल्दी सिर्फ भारत को है। आसियान देश अपना पूरा वक्त ले रहे हैं, जबकि भारत को लग रहा है कि वो आर्थिक जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। ये ट्रेड की बातचीत भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसीलिए हाल ही में हुई आसियान इंडिया समिट इतनी ज्यादा अहम थी। लेकिन इन जरूरी चर्चाओं के बीच एक ऐसा अजीब सवाल उठा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। भारत के विदेश मंत्री ने वहां दमदार बयान तो दिए, लेकिन इतने बड़े समिट से प्रधानमंत्री का गायब रहना, ये बात लोगों की नजरों से बच नहीं पाई। और ये बात तब और भी ज्यादा खटकी जब अमेरिका और चीन दोनों के लीडर वहां मौजूद थे। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसी गैर मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन जिस वक्त डिप्लोमैट्स कॉन्फ्रेंस रूम में बात कर रहे थे, उस वक्त सुर्खियों से दूर एक बिल्कुल ही अलग और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान शक्ल ले रहा था। ठीक उसी दिन भारत का पूर्वी तट, वहां सबने अपनी सांसें थाम रखी थीं। साइक्लोन मोंथा करीब आ रहा था, और इसने उन दर्दनाक यादों को ताज़ा कर दिया था जिन्होंने देश के इतिहास पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं। ये जो आंकड़ा है ना, 10,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस भयानक मानवीय तबाही की कहानी कहता है। हम यहाँ किसी डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले तूफानों में गई हर एक जान एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। हाँ, ये सच है कि भारत ने अब बेहतर तैयारी से जाने बचाने में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है वो आज भी बहुत बड़ा है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई, उनका घर-बार, सब कुछ तबाह हो जाता है, और फिर से सब कुछ खड़ा करना एक ऐसी चुनौती है जो देश को बार-बार पीछे धकेल देती है। तो चलिए अब देश के अंदर चल रहे तनावों पर एक गहरी नज़र डालते हैं, क्योंकि साइक्लोन तो उस दिन के कई गहरे संकटों में से बस वो था जो सबसे ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआत करते हैं हमारे जस्टिस सिस्टम से जुड़े एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से। 16.6 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है जो हमारी इकोनॉमी में घूमने के बजाय कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसी हुई है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जरूरत है पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की। केसों को प्रायोरिटी पर रखने से लेकर प्रोसेस को आसान बनाने और कानूनों को साफ करने तक। सिर्फ तभी इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा जीता जा सकता है। तो एक तरफ तो ये सब चल ही रहा है, और दूसरी तरफ देश के भविष्य को लेकर एक बहुत ही बुनियादी बहस छिड़ी हुई है। क्या भारत को सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अपनी आबादी की क्वालिटी यानी उनकी हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए? ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सामाजिक दबाव की एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, खासकर हमारे युवाओं को। सिर्फ 10 साल में स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड रेट में 65% का उछाल आया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खामोश चीख है जो उस जबरदस्त बोझ को दिखाती है जिसका सामना हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। देखिए, मेंटल हेल्थ का ये संकट अब इतना बढ़ गया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन की मांग कर रहा है, जो ये बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी अर्जेंट है। तो जब हम
एक ही दिन की इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर कई सारे मोर्चों पर जबरदस्त दबाव में है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर देश के अंदरूनी सिस्टम की नाकामियों और अपने ही लोगों की मेंटल हेल्थ तक चुनौतियां हर तरफ से आ रही हैं, और ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। जब एक देश बाहर दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की एम्बिशंस भी रखता हो और अंदर अपने ही घर में कई संकटों से जूझ रहा हो, तो उसे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने में या अपने ही लोगों की भलाई पे?